इससे फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, हम उस वक्त सबको पता है कि हम अपने शब्बे दुआ बना रहे हैं, हमने सारों को अनाउंस किया हुआ है, पहले से अनाउंस किया हुआ था, सारे पाकिस्तान में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी के सारे उसमें शिरकत करें और भरपूर शिरकत हुई। वो जब शब्बे दुआ खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि मदीना में क्या हुआ है, और अगली दफा पूरी इनकी कैंपेन चल जाती है कि जी ये सारा हमने करवाया। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएंगे इनसे यही होगा। किसी बाजार के अंदर गार्ड्स के बगैर चले जाएं, ये आवाजें लगेंगी। कहीं बैरून मुल्क चले जाएं जिधर पाकिस्तानियां, वो जो आज इनसे हो रहा है लंदन के अंदर, यही होगा इनसे। अमेरिका में लोग इनके खिलाफ निकले हुए हैं। ये इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानियों को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। पाकिस्तानी अपने यानी इसको जिल्लत फेस करते हैं कि इस तरह के चोरों को हमारे ऊपर आके बैठा दिए। और पाकिस्तानी ये भी याद रखें कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह पता है, जो खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में इनको आवाजें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता जो जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हो, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नजर नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। इंशाल्लाह जो ये मेरी कॉल है, ये इस मई के एंड में आप खुद देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी इन लोगों के खिलाफ। ये जो इन्होंने शेख रशीद के भाई से किया है, एमएनए भतीजे से किया है, हमारे पीटीआई के, इससे शर्मनाक चीज क्या हो सकती है कि आप इस तरह एयरपोर्ट से पकड़ के किसी को जेल में डालें, जहाज से जेल में इस तरह डालें किसी को, और उसको ले गए कहीं। यही इनसे हमें तवक्को है। ये इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने हर किस्म की अब झूठे केसेस डाल लें। जो आपने दूसरी बात की फराह खान की, मैं जरा इसके ऊपर पहले वाजे कर दूं। पहले तो मुझे अगर शक था ना, हमारे दौर में तो जी नैब आजाद है, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम कोई बात करते थे जी नैब आजाद है। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया है कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ। इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है, तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने? सो नंबर वन, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है? उसका कसूर क्या है? फरा का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है फरा खान। ये कनेक्शन है। ये वही कनेक्शन है जब इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइलों का केस डाला था कि वो जो टाइल स्मगल कर रही है जमायमा, वो उसका कसूर ये था, वो मेरी बीवी थी। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना? वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। जिस तरह के इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइल्स का केस डाला, 1 साल वो केस चलाया। वो सिंपल था कि एंटीक टाइल्स स्मगल करने का केस था। एंटीक का पता चलवाना, एंटीक टाइल्स का 48 घंटे लगते हैं। फोरेंसिक उसका टेस्ट कराएं, आपको पता चल जाएगा कि टाइल एंटीक है या नहीं है। वो उसने टेस्ट करवा लिया था। जब उसके पास सर्टिफिकेट आ गया तो 1 साल तक जजेस केस नहीं सुनते थे, सिर्फ इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे। ये बिल्कुल वही केस है, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूं कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है।
आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। इंतकामी कार्रवाई इनके डीएनए के अंदर है। ये अब से नहीं, जब इन्होंने एक क्रिकेटर होता था सरफराज, वहां उसको डंडे पड़वाए, फिर नजम सेठी को बंद करके डंडे मारे, ये तो इनका तरीका ही है डराने का। लेकिन देखें, हमारी अदलिया भी बैठी हुई है। अदलिया आज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। कभी इस तरह की आज़ाद अदलिया नहीं थी जो आज है। हमारे कोई बता दे, हमारे दौर में एक कोई बता दे, एक किसी के ऊपर झूठा मैंने केस करवाया हो। कोई मुझे बताए कि पुलिस में हमने किसी अपने मुखालिफ के खिलाफ कोई झूठा केस किया हो, कोई झूठी एफआईआर की हो। पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 9 साल होने लगे, कोई बता दे कि मुखालिफ के खिलाफ किसी के झूठा केस हुआ हो। इनका आते साथ ही ये पहली वारदात है। आते साथ ही इन्होंने, जब कोई कैसे किसी को इस केस में डाल सकता है जब कोई इनके पास कोई ना सबूत है, ना कोई बता सकते हैं, ना कोई करेक्ट कर सकते हैं। कैसे ये हमें एफआईआर रजिस्टर कैसे हो सकती है? पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही। या तो फैसला कर लें जमहूरियत है या नहीं है। अगर ये पाकिस्तान जमहूरियत है तो हमारा राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारा राइट है। और कभी भी हमने, आप हमारी 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स देख लें, हमने कभी किसी किस्म का ना तसादुम किया है, ना किसी किस्म की हमने लोगों को कहा कि आप किसी इंतशार फैलाएं। ये एक कौम का राइट होता है कि जो कौम से हुआ है, कौम के अंदर गुस्सा है, उनको हम जमा करेंगे इस्लामाबाद में, बिल्कुल पुरा मन होगा, जिसमें फैमिलीज भी आएंगी। अब अगर ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं और जेलों में लोगों को डालते हैं, तो ये पाकिस्तानी अदालतों का चैलेंज है कि क्या ये बता दें जमहूरियत है या नहीं है। या सिर्फ जब पीटीआई थी तो हमें हर रोज याद करवाया जाता था जमहूरियत है। हर रोज जनाब अखबार में जितनी हमें तनकीद हुई है, मैं किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट को नहीं हुई। हम फेक न्यूज के ऊपर भी कोई एक्शन लेते थे तो आ जाता थी मीडिया सहाफत पे। और अब यह हम तमाशा देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी पूरा दबाव डाला जा रहा है। कभी इस तरह का दबाव मीडिया पे हम सोच भी नहीं सकते जो आज डाल रहे हैं। और अब अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर ये एक्शन लेंगे, और राना सनाउल्लाह जिसके अपना वो उसका जो इनके पुराने मिनिस्टर का बाप कहता है आबिद शेर अली के 18 कत्ल किए हुए इसने, जब इस तरह का आदमी बैठेगा, जब आते साथ ही इन्होंने क्या है, अपने केसेस खत्म किए हैं, एफआईए के अंदर सारी तबाही कर दी है, अपने ईसीएल से निकाल दिया है, और क्या कोशिश करेंगे दूसरा हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह किया, ये फिर मुल्क को तसादम की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये ना समझें कि लोग चुप करके बैठ जाएंगे, ये थोड़े से लोग पकड़ लेंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे, या पब्लिक निकलेगी। और इन्होंने सख्ती की, इन्हीं को फिर नुकसान, गवर्नमेंट तो इन्होंने चलानी है, तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे ये उसके बाद, क्योंकि वहां रुकेगा नहीं, वो तो फिर अगली स्टेज पे चला जाएगा।